दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमः। उसे चरणों में ध्यान में रखकर आइए कथा में प्रवृत्त करें। आज हम 13वें अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। 13वां अध्याय वास्तव में ज्ञान मार्ग है। अगर पूरी गीता को जैसा विज्ञजन कहते हैं, विज्ञजन मानते हैं, 3 उसमें भागा है, भागों में विभक्त करते हैं। पहला अध्याय कर्म योग, दूसरा उपासना या भक्ति योग और तीसरा ज्ञान। तो अब ज्ञान योग का आरंभ हो रहा है। अभी तक हमने कर्म और उपासना या भक्ति को माना है। अगर और आनंद की बात यह है कि ये विभाजन बहुत सूक्ष्म है और इस सूक्ष्म विभाजन को भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न तरह से मानने का, जानने का, बताने का प्रयास किया है। सनातन धर्मी मानते हैं कि पहला कर्म योग था, क्योंकि उसके अंदर मुख्यतः जो बात थी वो इस शरीर की थी, शरीर से होने वाले कर्म की थी, उसके प्रति ही जानने की बात थी, तो वो कर्म योग था। और दूसरे अध्याय को माना गया कि ये उपासना का है, जिसमें प्रभु ने ये बताया कि किस प्रकार उपासना की जाए। वो भक्ति को वहीं उपासना को उपासना योग मानते हैं। और जो वेदांती है उनका विभाजन ये कहता है कि नहीं, उनका विभाजन एक अलग ही नई बात कहता है। वो कहता है कि प्रभु को जानना हो तो उस तत्व को जानने की आवश्यकता है जो भक्ति के द्वारा भी जाना जा सकता है, लेकिन वस्तुतः ये एक अलग तत्व है। और इस तरह ये 3 को, ये ज्ञान और कर्म और भक्ति के उसमें मानते हैं। और वेदांती इसी बात को कहता है कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है। वस्तुतः ये दोनों एक तो है, अलग कहाँ है। और ये तो सारा मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। कि केवल सत्य देखो तो ब्रह्म है, बाकी तो सारा मिथ्या है, कुछ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि जैसे स्वप्न देखो और सपने के अंदर इतने बड़े संसार की हम रचना कर लेते हैं और जागने पर वो कुछ भी नहीं। इसी तरह ब्रह्म ही सत्य है जो हमारी जागृत अवस्था है, और वो इस पूरे संसार के खेल को मिथ्या बताते हैं कि ये एक स्वप्न है, जो कुछ हम तुम कर रहे हैं ये एक स्वप्न है, और जागने के बाद वो खाली चित्त दिखाई देगा और कोई दिखाई नहीं देगा। ऐसा वेदांती मानते हैं। और इस प्रकार जो गीता जी के 3 अध्याय किए गए, 3 भाग किए गए, उसमें से 1 से 6 तक और फिर 12 तक और फिर 13 से 18 तक, इस तरह इन 3 भागों में इसको अगर विषय वस्तु की बात कही जाए तो बांटा गया। पहला कर्म योग, यो तो दूसरा अध्याय सांख्य योग है, वो ज्ञान का भी है, लेकिन मुख्य बातों में उसमें शरीर की बात कही गई, इसलिए वो कर्म योग। और दूसरे में उपासना और भक्ति की बात कही गई। उपासना यानी प्रभु के समीप जाने का रास्ता, यानी कि भक्ति या
उपासना एक ही बात है, उन दोनों शब्दों से अभिहित किया गया। वो था 12वें अध्याय तक। अब आज हम ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं। हम करने तो जा रहे हैं ज्ञान की चर्चा, पर वास्तव में हम केवल चर्चा कर रहे हैं। हम कितना जानते हैं इस ज्ञान को, नहीं जानते। अगर हम सभी चर्चा करके भी इसके एक छोटे से भाग को भी जान पाए तो ये हमारी सार्थकता होगी। कुछ कठिन अवश्य है, चलो प्रयास करते हैं मिलकर कि हम इसे जान पाए और इस ज्ञान योग को भी समझ पाए, क्योंकि इस तत्व को जानना वैसा ही है। अब कितना हम इसे जान पाएंगे, जितनी प्रभु की कृपा हम पर होगी हम उतना उसे जान पाएंगे। और मैं भी वस्तुतः खाली बोल ही रही हूँ, मैं इसको कितना जान पाई हूँ ये तो परमात्मा ही जानता है। ज्ञान योग ऐसा योग है क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान असीम है। उस असीम से हम उस असीम सत्ता को जानने का प्रयास करें। तो कहते हैं ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अब यहाँ पर भी एक मतभेद है। जो लोग इस्कॉन की गीता पढ़ते हैं या और भी एक दो गीता है जिसमें यहाँ एक श्लोक पहले दिया है जिसमें अर्जुन कुछ पूछता है और उसका प्रश्न क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ करके। तो गीता में, उनकी गीता में 701 श्लोक है और जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं ये भगवान शंकराचार्य के द्वारा मान्य है और इस गीता में 700 श्लोक। इसमें उस श्लोक को हम नहीं गिनते हैं क्योंकि प्रभु ने कहा है, भगवान शंकराचार्य ने, कि ये श्लोक क्षेपक है, ये इस गीता का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन इसके बारे में नहीं जानता था और उसने क्षेत्रज्ञ के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया। वस्तुतः ये प्रश्न स्व से निकला हुआ प्रश्न है, क्योंकि भगवान बता रहे थे कि क्या क्षेत्र है। इसके बारे में एक श्लोक आया है पहले कि क्षेत्र क्या है, जब हमने इस शरीर की तुलना एक खेत से की थी जिसमें कर्मों को बोया जाता है और फल मिलते हैं समय आने पर। जब जैसा समय आता है, जैसी खेती होती है, उस हिसाब से फल मिलता है। जब हम लोगों के उस प्रश्न का समाधान हुआ था कि जो हम कर्म तो कभी करते हैं लेकिन फल तो उसका कब मिलेगा ये कोई जानता नहीं है, कैसे मिलेगा ये कोई जानता नहीं है। जब कब और कैसे में नहीं जानता तो उसने कहा था ये क्या है, तो उसको बताने के लिए एक क्षेत्र का उदाहरण दिया गया था कि किस प्रकार जो क्षेत्र है उसके साथ इसकी तुलना की गई थी और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को बताने का एक छोटा सा प्रयास किया गया था। उस प्रयास को ये आगे बढ़ाता हुआ अध्याय, और हम उसी 700 श्लोक वाली बात करते हैं क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या में उस श्लोक को क्षेपक बताया है। यही वजह है कि गीता गोरखपुर प्रेस उस श्लोक को नहीं छापती है और हम 700 श्लोक पढ़ते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां उस श्लोक को पढ़ाया जाता है, जहां उस श्लोक को मान्यता दी जाती है और वो श्लोक इससे पहले आता है, श्री भगवान से पहले। मैं खाली उसकी चर्चा ही कर रही हूँ, मुझे उस श्लोक के बारे में ज्यादा पता भी नहीं, खाली ये जानती हूँ कि हाँ एक श्लोक इसके पहले है और वो श्लोक इस्कॉन वाले पढ़ाते हैं, बाकी कुछ और संप्रदाय पढ़ाते हैं। लेकिन हम गीता गोरखपुर प्रेस के साथ हैं
तो हम उसको नहीं पढ़ते, और आपको गीता गोरखपुर प्रेस की किसी भी किताब में वो श्लोक नहीं मिलेगा, लेकिन इस्कॉन वाले वो पढ़ाते। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कहते हैं कि ये जो शरीर है ये कौन्ते, कौन्ते अर्जुन के लिए प्रयोग होता है, कुंती का पुत्र कौन्ते। हे कौन्ते, हे अर्जुन, ये जो शरीर है इसे क्षेत्र नाम से जाना जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और इसको जानता कौन है? जो इसको बनाने वाला है वही जाने। वो कौन है? वो परमात्मा, चित्त, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कि उसको क्षेत्र कहा गया है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनको तत्व जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो क्षेत्र है वो शरीर है, और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला, ऐसा तत्व को तत्वतः जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अब जब हम कहते हैं इदम शरीरम, जब हम इस शरीर की बात करते हैं तो क्षेत्र का यहाँ अर्थ बन जाता है। वैसे भी हम कहते हैं ना क्षेत्रफल, क्षेत्र यानी खेत, खेत को क्षेत्र कहा गया, और ये शरीर भी एक तरह का खेत है जहां पर कर्म की खेती होती है। जैसे हम क्षेत्र में पहले उसको तैयार करते हैं, उस हिसाब से उसमें फसल बोते हैं, और यहाँ पर हम समय के अनुसार कर्मों की खेती करते हैं, जिसमें जैसा हम कर्म करते हैं, यानी जैसा बीज बोया जाता है खेत में वैसा पौधा होता है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा उसमें फल लगता है। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा, और इसकी तुलना बिल्कुल उसी से की गई। फिर किसी ने जब अब ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हम मतलब हमें हर समय फल तो कोई ना कोई तो हमें भोगना ही पड़ता है ना, अच्छा या बुरा। तो हम इतने कितने कर्म बो देते हैं कि उसका फल मिलता ही चला जाता है। फिर जब हमें हमारे पास कभी दुख आता है, तकलीफ आता है, या हम इस तरफ ध्यान देते हैं, तो हम ये कहते हैं जरूर मेरे किन्हीं कर्मों का परिणाम होगा। तो ऐसा हम क्या बो देते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है कि जब हम हर समय ही उसको खा रहे हैं तो कुछ कर्म हमारे छूट कैसे जाते हैं जो हम भोग ही नहीं पाते, इतने जन्मों के बाद भी निकल कर आते हैं। तो एक जगह इसका मुझे मोटा सा ध्यान आ रहा है कि एक उदाहरण दिया हुआ था कि जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, तो जब वो व्यक्ति और दूसरा मारने वाला व्यक्ति दोनों फिर कभी किसी जन्म में एक साथ मिलेंगे और वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे को मारेंगे, तो इस जन्म का थप्पड़ कितने जन्मों के बाद मिलेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगला जन्म दोनों का ही मानव का हो ये तो आवश्यक नहीं है, लेकिन थप्पड़ मारने और खाने के लिए दोनों मानव होने जरूरी है। तो जब उसका जन्म होगा, जब ये भी होगा, फिर ये दोनों एक जगह मिलेंगे, तब जाकर उसका बदला लिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे कर्मों के परिणाम उन कर्मों की बुआई के हिसाब से, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से, उसकी तीव्रता के हिसाब से हमें समय समय पर फल देते हैं। या इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि कुछ चीजें होती हैं वो 2 महीने में उग जाती हैं, और कुछ एक पीढ़ी बोती है और अगली पीढ़ी खाती है। यही हमारे कर्मों का भी हिसाब। लेकिन इन कर्म फलों के लिए उस जोड़ी का फिर से मिलना कितना आवश्यक है, तभी तो उसका निपटारा होगा ना कर्म। उसके लिए कितने कितने जन्म की तपस्या किसी की होती। तो वे कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, कि ये जो शरीर है
हे कौंते, ये क्षेत्र कहलाता है, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा तत्व जानने वाले ज्ञानी जन कहा करते। अब जब ये बात आई तो उसके बाद ये आया कि जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताए तो क्षेत्र की परमात्मा से भी एकता बताई जानी चाहिए। इसके ज्ञान को निरूपण करने के लिए अगले श्लोक में कहा है, क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम, यत्तत् ज्ञानम मतम मम, यत् तत् ज्ञानम मतम मम। अर्थात ये जो अर्जुन, ये जो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है वो तू मुझे समझ। पर प्रभु अपनी विभूतियों को बताते हुए भी उन्होंने हर चीज में कहा था, इसमें से ये मुझे समझ जो सबसे उत्तम है, उस उत्तम को मेरा रूप जान। जब अपने रूप का परिचय दिया उस समय भी यही कहा और यहाँ भी यही है, हे अर्जुन, इतने सारे क्षेत्रों में, इतने सारे शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वो तू मुझे समझ। एक क्षेत्र हुआ ये शरीर, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। और प्रभु ये कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ या वो जीवात्मा तुम मुझे समझो, मैं हूं। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विकार सहित प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है। अर्थात जो इस ज्ञान को समझता है, इस ज्ञान को, किस ज्ञान को, जो प्रकृति को विकार रूप में देखता है और पुरुष को तत्व रूप में जानता है, इस जानने का नाम है ज्ञान। इन दोनों का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी कुछ जानने लायक है ही नहीं, बाकी कुछ ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान में हम क्या करते हैं कि प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानते हैं, और वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि सब क्षेत्रों का, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है वो क्षेत्र है, फिर उन्होंने कहा जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ ही है, यानी क्षेत्र को जानने वाला। और फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ या परमात्मा है, ये क्षेत्रज्ञ या परमात्मा जो है, अर्थात ये जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, एक हुआ देह, एक हुआ इसके अंदर बैठा हुआ चित्त परमात्मा। वो कहते हैं कि वो परमात्मा तुम मुझको ही जानो, मैं ही हूँ। प्रभु अपने लिए कह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र को जानने वाला परमात्मा। अब वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष को जानना ही ज्ञान है। यही बात सांख्य योग दूसरे अध्याय के, जब सांख्य योग की बात आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो इस प्रकृति और पुरुष को जानता है वो सांख्य योगी है, और जो सांख्य योगी है वही ज्ञानी है। और यहाँ पर भी वही बात कही गई कि जो इसको तत्व से जान लेता है, तत्वतः जो जानता है वो ज्ञानी है। और तत्वतः जानना किसको है? एक प्रकृति को, एक पुरुष को। जो इन दोनों को जान लेता है वो ज्ञानी है। तो अगर ज्ञानी वो है तो ज्ञान क्या हुआ? प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान, इसके अतिरिक्त तो कोई ज्ञान नहीं है। और इनको जानने के बहुत 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 सारे रास्ते हैं। एक उदाहरण देखते हैं इस बात को समझने के लिए, कि जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पर जाना एक सफलता है। अगर हम सफलता को ज्ञान माने तो कोई इस रास्ते से चढ़ा, कोई उस रास्ते से चढ़ा, कोई उस रास्ते से चढ़ा। तो ज्ञान को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उन किसी भी रास्ते से पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाना ही ज्ञान, यही हो। अगर चोटी ही ज्ञान है तो जिस भी रास्ते से चढ़ो,
जब तक ऊपर नहीं पहुंचोगे तो अज्ञानी हो, जब ऊपर पहुंचोगे तो वही ज्ञान है, ये कह सकते हैं ना। और जब वही ज्ञान है तो जिस भी रास्ते से चढ़ा जाए, रास्ता उसमें एक साध्य या साधन होना चाहिए, ना कि रास्ता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमारा झगड़ा कहाँ होता है? जब हम ज्ञान के रास्ते में ऊपर चढ़ने लगते हैं, हम जिस रास्ते से चढ़ते हैं, हम रास्ते में झगड़ना शुरू करते हैं। हम कहते हैं मेरा रास्ता अच्छा, वो कहता है मेरा रास्ता अच्छा। कुछ लोग वहीं झगड़ते रह जाते हैं और वो कहीं नहीं जाते, वो वहां झगड़ते ही रहते हैं। कोई एक किसी दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ के कहता है मैं ज्ञान के पास। अब इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, यानी कोई शिव की उपासना करता है, कोई शक्ति की उपासना करता है, कोई वैष्णव है, वो विष्णु जी की उपासना करता है। वस्तुतः ये तीनों ही मार्ग ज्ञान की ओर जाते हैं, लेकिन हम अपने अपने मार्ग को लेकर इतने रूढ़ हो जाते हैं कि हम उस रास्ते के लिए झगड़ पड़ते हैं और कह देते हैं कि वो अज्ञानी है, क्योंकि उस रास्ते से जाए। हम रास्ते में, और वहीं हमारी सारी यात्रा समाप्त हो जाती है, उस झगड़े पे आ जाती है। वो कहेगा तिलक ऐसे लगाना चाहिए, वो कहेगा तिलक ऐसे लगाना चाहिए। एक वैष्णव तिलक और आनंद की बात दे, आनंद की क्या क्या कहो इस बात को, आनंद ही कह देते हैं। आनंद की बात देखो कि वैष्णव भी दो तरह के हैं, एक दूसरे को न मानने वाले। वो कहता है कि मैं तिलक ऐसे लगाऊंगा, दूसरा कहता है मैं तिलक ऐसे, और वो कहता है मैं तेरे मंदिर नहीं जाऊंगा, वो कहता है मैं तेरे मंदिर नहीं जाऊंगा। कितने ही रास्ते हो सकते हैं। उस ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, उसकी परिधि बहुत बड़ी है। ऊपर जाने, ऊपर जाने की कोई नहीं सोच रहा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर पहुंचे एक रास्ते से बुद्ध, और बिल्कुल उसके उलट रास्ते से पहुंचे महावीर, है तो दोनों ज्ञानी। लेकिन हम क्या करते हैं, तू कैसे पहुंच जाएगा, ये रास्ता तो ठीक ही नहीं है। अपने रास्ते पे हम चल नहीं रहे, उसको भी उसके रास्ते पे जा, वहीं झगड़ा शुरू, और हम कोई भी तत्व तक नहीं पहुंच पाए। हम उस झगड़े वाले रास्ते पे ही रह गए और खड़े होके लड़ रहे हैं, चल भी नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर चलने लग जाएं तो शायद रास्ते अलग अलग हो जाएं, लेकिन मंजिल तो हो। हम झगड़ते हैं। उस विकार में न जाकर हमें तत्व तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, और प्रत्येक मार्ग को प्रभु का मार्ग जानते हुए उस मार्ग पर निरंतर सतत नित्य प्रति बढ़ते रहना चाहिए। ये हमारी वो होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि अर्जुन, कि ये मेरा कहना है कि ज्ञान वही है जो प्रकृति और पुरुष को जान जाए। क्या मेरे को समझ नहीं आया? वो कहते हैं जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे जान, और इस कथन का अभिप्राय समझना भी उतना ही कठिन है जितना उस क्षेत्रज्ञ को जानना कठिन, क्योंकि वो स्वयं कहता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। और इन दोनों को जान लेना ही ज्ञान है, ऐसा प्रभु कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जानने को है ही नहीं जिसको जाना जाए, इसलिए तुम इसको समझो। अब वो कहते हैं जब किसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पूर्ण ज्ञान हो जाए तो संसार के भ्रम का नाश हो जाए। जब हम ये जान जाएं कि विकार क्या है और तत्व क्या है, तब सारे इस भ्रम का नाश हो जाएगा। ये अगर वेदांती की बात सुनी जाए तो वो ये कहता है एक ज्ञान, एक प्रकाश की किरण जो आके खाली हमारे कमरे में एक बत्ती जला दे और हमें उस सर्प और रज्जु से हटाकर
वास्तविकता के दर्शन करा दे कि ये रस्सी। वेदांती की बात मानी जाए तो वो ये कहता है कि संसार क्या है, जैसे सर्प और रज्जु का आभास। हम एक स्वप्न में हैं या हम एक अंधेरे में कमरे में हैं, और उस कमरे में एक रस्सी है। हमारा ज्ञान सर्प वाला है। रस्सी के पैर से टकराते ही हमें पसीना भी आ जाता है, हम घबरा भी जाते हैं, हमें परेशानी भी हो जाती है, हमें दर्द भी हो जाता है, हम बहुत ऐसे हो जाते हैं, क्या हुआ, सांप ने काट लिया, सब कुछ हो जाता है। कभी कोई ज्ञानी आए, एक बत्ती जलाए, कहे नहीं भाई डरो मत, ये तो रस्सी है, और उस सर्प के ज्ञान से रस्सी के ज्ञान तक आने में भी हमें समय लगता है, और उस समय न हम हंस पाते हैं न रो पाते। उस स्थिति को जानने के बाद भी हम उस स्थिति को मान नहीं पाते कुछ समय तक, उसके मानने में भी समय लगता है। वेदांती ऐसा कहते हैं। अब उस ज्ञान को जब जो प्राप्त कर लेता है, वो कहते हैं इसको विभागशः समझाने की जरूरत है। हम इतने बड़े, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो छोटे छोटे ज्ञान को जानने की आदि हो गई है। हम एक चीज उसको जान लेते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा ला अब ये बता, अच्छा ये वाली बता, अच्छा ये वाली बता। हम इन टोटल इस संसार को जान नहीं पाते हैं, या यूं कहें कि हमारी लेंस की परिधि इतनी छोटी है कि हम बहुत बड़े पर्दे को एक बार में नहीं देख पाते, हम टुकड़ों टुकड़ों में देखने के आदी हैं। तो उन्होंने कहा तत् क्षेत्रम, और वो जो क्षेत्र है, वो जो शरीर है, यच्च जैसा है, यात्रिक जैसा भी है, यच्च जो है, यादृक्च जैसा है, यद विकारी जिन विकारों वाला है, यतश्च जो है, यत जो, स च यो वह, और जो। मैं एक एक बता रही हूँ, फिर इसका वाक्य बनाते हैं। यत प्रभावश्च, वो जिस जिस प्रभाव वाला है, जो जैसा है, जिस प्रभाव वाला है, तत्समासेन में सुनो, वो तो मेरे से सुन। प्रभु ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिस कारण से है, यतश्च जिस वजह से है, और क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है, क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव के साथ है, वह सब तू मेरे से संक्षेप में सुन। प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे छोटे में बताता हूँ, क्योंकि इसके विस्तार को तो हम जान ही नहीं सकते। इस सीमा के साथ उस असीम को जानना असंभव है। अगर हम उसे विभागशः भी जान पाए तो भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो प्रभु ये कहते हैं क्षेत्र जो है, जैसा है, जिस कारण से है। क्षेत्र क्या है? ये शरीर, ये शरीर जो है जिस वजह से है और जैसा है जिस कारण से है, वो सुन। और क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला, इस शरीर को जानने वाला जो परमात्मा है, वो किस प्रभाव वाला है, कैसा है, ये मैं तुझे बताता हूँ संक्षेप में। समासेन, समास यानी संक्षेप। जैसे हम कहते हैं ना समस्त पद जैसे होते हैं, उसमें हम कहते हैं ना बहुत छोटी सी बात बोलते हैं और उसका मीनिंग बहुत लंबे सेंटेंस में होता है। तो कहते हैं मैं तुझे समास में ये बात बताता हूँ, यानी संक्षेप से ये बात बताता हूँ कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र क्या है, कहाँ है, किस कारण से है, क्षेत्रज्ञ किस प्रभाव वाला और कैसा है, ये मैं तुझे बता।
प्रभु बता रहे हैं। और उस बताने में प्रभु ये कहते हैं कि इस विषय में ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र की उक्ति का प्रमाण देकर ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र को आदर देते हुए ये शब्द कहा, ये वाला जो श्लोक आने वाला है ये कहा गया, ऋषि भी बहुधा गीत, ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है। क्या गाया है? क्षेत्र। ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है, छंदों भी, बहुत सारे छंदों में, विविधई, बहुत प्रकार से, पृथक, अलग अलग तरीके से, जो मैंने शुरू में बात बताई कि एक पहाड़ पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ऋषियों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग छंदों में इसका विधान किया। तो ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भिर्वे निश्चिते, वो कहते हैं भली प्रकार से निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी ये बात बताई गई है। इस बात को बताने के लिए बहुत सारे ऋषियों ने बहुत सारे गीतों गायनों का, गीत जब हम कहते हैं तो वेद भी हमारे गीत हैं, उन सब की बात करते हैं। और यहाँ पर उन सब की चर्चा की गई कि ये बात अभी भी ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नया, ऐसा कुछ नहीं। ऋषि में कहते हैं कि ऋषियों ने बहुत सारे ऋषियों ने इस गीत को बहुत सारे गीतों में गाया और अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या की, अपनी अपनी तरह से इसके स्पष्टीकरण किए। इसीलिए क्योंकि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व है, जो ऋषियों द्वारा बहुत तरह से विविध वेद मंत्रों के द्वारा भी बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक यानी टुकड़े टुकड़े करके भी कहा गया है। और इसीलिए भली प्रकार से निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी इसका विवेचन किया गया है। अब जब हम कहते हैं विविधि, अर्थात बहुत सारे विशेषणों और छंदों में इसका विधान किया गया है, तो हम वैदिक पद्धति की ओर बात कर रहे हैं, जहां पर तरह तरह से, कभी हम नासदीय सूफ के द्वारा, कभी हम मतलब जितना भी गाया गया इससे पहले वो प्रभु के लिए ही तो गाया गया, प्रभु को जानने के लिए ही तो गाया गया। वो कहते हैं इतने सारे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया, तुझे फिर से समझा रहा हूँ। श्री कृष्ण गो, इसकी व्याख्या कल करेंगे। ये इतना कठिन है अध्याय कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं समझा भी पा रही हूँ कि नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ